भीलवाड़ा में संगम यूनिवर्सिटी के अंदर, और संगम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर कमलेश सक्सेना, जो कि सुखाड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे मैनेजमेंट के, उनके पास आज मैं प्रोफेसर सक्सेना से जानने की कोशिश करूंगा कि एक यूनिवर्सिटी में रहने के बाद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, संगम यूनिवर्सिटी को, जो वो एक नया आयाम दे रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने आने के बाद क्या क्या चेंजेस उसमें किए हैं और क्या पर काम किया। वहाँ से प्राइवेट सेक्टर में काम करने की मेरी ट्रेनिंग अच्छी हो गई। उसके बाद मैंने टीचिंग का फील्ड जब ज्वाइन किया, और सुखाड़िया यूनिवर्सिटी 1997 में मैंने ज्वाइन की, कई अनेक विश्वविद्यालयों में काम करते हुए। तो यहाँ पर भी सुखाड़िया विश्वविद्यालय की टेन्योर के दौरान मैंने करीब 4 वर्ष तक पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर एंड डायरेक्टर के पद पर काम किया। वहाँ से प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस की एजुकेशनल सेक्टर में वर्किंग का मुझे अंदाज़ा लगा। वर्ष 2021 में मैं जब सेवानिवृत्त हुआ मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की सर्विस से, तो मेरे सामने अपने पोस्ट रिटायरमेंट करियर को लेके कई विकल्प थे और बहुत सारे ऑफर्स थे मेरे पास में, लेकिन मैंने विशेष रूप से संगम विश्वविद्यालय को चुना। इसके पीछे सबसे बड़ी कारण यह है कि इसके जो हमारे फाउंडर हैं, प्रमोटर हैं, आदरणीय श्री रामपाल जी सोनी साहब, उनका बहुत बड़ा विजन है। तो जो उनका विजन है कि भीलवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र में गांव से जो आर्थिक रूप से कैंडिडेट्स हैं, उनको एंट्रेंस एग्जाम से छूट जो दी गई है, ये सारे हमने यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी में ये सारे एनईपी के सारे प्रावधानों को लगा दिया। जो अभी जो एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस आया है, उसको संगम में किस तरह से अडॉप्ट किया है, उसके बारे में कुछ? जी, जैसे मैं अभी बता ही रहा था आपको कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 30% जो है वेटेज एम्फेसिस वो स्किल का रहता है। तो इसके माध्यम से हमने संगम विश्वविद्यालय के कुछ स्किल सेक्टर काउंसिल से टाई अप किया। सबसे पहले हमने लॉजिस्टिक सेक्टर काउंसिल चेन्नई के साथ में टाई अप करके एक बीबीए लॉजिस्टिक्स का प्रोग्राम प्रारंभ किया, जिसमें विद्यार्थियों को 4 सेमेस्टर पहले 2 वर्ष यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना है, उसके बाद में फिर उनके 5वां और 6वां सेमेस्टर जो है वो अप्रेंटिसशिप होगी, जो कि लॉजिस्टिक सेक्टर काउंसिल चेन्नई ही इसका आयोजन कराएगा, जिसमें उन्हें अच्छी स्पॉन्सरशिप भी, अच्छी स्टाइपेंड भी मिलेगा, और अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो उसी जगह पर उनकी नौकरी भी पक्की हो जाएगी, जिसे प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग हम कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे माइनिंग के कोर्सेज हैं, तो हमने स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर से भी एमओयू किया है, और हम एक डीवॉक डिप्लोमा इन वोकेशनल माइनिंग का भी कोर्स हम चला रहे हैं, और हमें स्किल काउंसिल ने ट्रेनिंग पार्टनर भी बनाया है। तो आसपास की जो माइनिंग फर्म्स है, वहाँ के जो हमारे मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको भी ट्रेनिंग देने का जिम्मा हमारे पास है। साथ ही हमने रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया RAI मुंबई से भी टाई अप किया है, और उनके साथ मिलकर के हम बीबीए रिटेल का कई सारे मंत्रालय से वित्तीय सहयोग प्राप्त हो गया है, कुछ आना बाकी है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने हमको एक वित्तीय अनुदान दिया है, जिसके अंतर्गत हमें 5 कार्यक्रमों की श्रृंखला करनी है, जिसमें हम नशा मुक्ति से बच्चों को कैसे बचाया जाए और कैसे उन्हें दूर रखा जाए इस प्रकार के दुर्व्यसनों से। तो वो सारे हम काम, अपने समाज सेवा भी हम संगम विश्वविद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। आज जो शिक्षा नीति आई है और संगम की बात जब चल रही है, तो जो परंपरागत जो तरीका होता था पढ़ाने का, अब जो नए कोर्सेज आ रहे हैं, उसको लेकर के संगम ने क्या नया रिनोवेशन किया है, क्या नए कोर्सों को लाया था कि बच्चे जो बहुत तेजी से आगे बढ़े और जो समाज की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर सकें? जी हाँ, देखिए, हमने यहाँ पर कुछ नए इंजीनियरिंग के ब्रांचेस को भी ओपन किया है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अलावा मैकेट्रॉनिक्स के कोर्सेज हैं, और हमने इसमें बच्चों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान देने के बजाय व्यवहारिक ज्ञान देने का सोचा है। और हमारे इंजीनियरिंग के ही नहीं बल्कि मैनेजमेंट के और अन्य विषयों के बच्चों को हमने मोटिवेट किया कि वो अपना इनोवेशन, नवाचारों के माध्यम से कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएं। और हम अभी आने वाली 2 मई को हम इस प्रकार का एक जुगाड़ मेला के नाम से हम यहाँ पर एक कार्यक्रम रखने जा रहे हैं संगम विश्वविद्यालय में, जिसमें करीब 100 प्रोजेक्ट्स, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दिखाए जाएंगे। इसमें न केवल संगम के बल्कि और दूसरे
संस्थानों के, शैक्षणिक संस्थानों के, उदयपुर से भी, चित्तौड़ से और अन्य जगहों से जो संस्थान आएंगे, उसमें स्कूली बच्चे भी होंगे और इसमें अच्छे पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इसी अवसर पर हम एक रिच अवार्ड्स भी देने वाले हैं। रिच क्या हुआ? रूरल इनोवेशन चैंपियंस। हमने ये महसूस किया मनीष जी के गांव में जो व्यक्ति रहता है वो कई बार शिक्षा नहीं प्राप्त किया हुआ है, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इनोवेटिव हो सकता है। हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं आसपास के गांव में जिन्होंने इस प्रकार के कुछ इनोवेशन किए हैं और जो सफलतापूर्वक चल रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके ऐसे हम करीब 20 रिच अवार्ड देंगे जो कि रूरल इनोवेशन चैंपियंस के नाम से होंगे। तो ये सारी हमारी कार्य योजना है। कुछ मैसेज हमारे दर्शकों को आप देना चाहें तो? हमारे दर्शकों में मैं समझता हूं कि आप का जो चैनल है बहुत पॉपुलर है, विशेषकर युवाओं के बीच में ये चैनल बहुत अधिक पॉपुलर है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि वे जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें और उसके अनुरूप ही अपना जीवन जीने का प्रयास करें और रोज रोज वो अपने लक्ष्य के निकट पहुंचने का प्रयास करते रहें। कोई भी दिन ऐसा ना हो जब वो अपने लक्ष्य के और अधिक करीब ना पहुंचे। मैं समझता हूं कि ये जो समय है ये वापस लौट के नहीं आने वाला है। आज जो आप 3 साल 4 साल जो मेहनत करेंगे तो आप जीवन भर आराम करेंगे, और अगर आज आप आराम करेंगे तो जीवन भर फिर आपको परेशान होना है। तो यही मेरा आपसे संदेश है। सत्यनारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीश अरोड़ा जी भी प्रख्यात पत्रकार हैं, जाने माने, और पंजाब केसरी अखबार का आपने नाम सुना होगा, तो उसका राजस्थान का जिम्मा जो है मुनीश जी के पास है। आपने पीएचडी भी किया हुआ है और मैंने 97 में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 93 के आसपास से हमारी दोस्त के इस सेशन को हम 30 मिनट में कंप्लीट करें। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए जरा जल्दी से। बच्चियों लिखना लर्न, LEARN। हटा दीजिए, क्या बचा? और मैं टाइम अवेयर गाड़ी आज सुबह निकली, यहाँ से कहाँ गई, कहाँ से कहाँ गई। इस तरीके से अगर आप अपने पूरे दिन का एक टाइम लॉग बनाएं, पिछले दिन का आज बनाएं कि भाई मैंने सुबह उठने के बाद में क्या क्या काम किया, कितने से कितने बजे तक क्या काम किया, ये कहलाता है टाइम लॉगिंग।